हेलो स्टूडेंट्स। आज हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटिविटी पढ़ ली है। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में आपने लास्ट क्लास में भी कुछ पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। तो हम पहले आज का जो लेक्चर है हमारा वो रिव्यू लेक्चर रहेगा। थोड़ा बहुत जो हमने 11th क्लास में जो पढ़ा है उसको हम रिवाइज कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन की बात करते हैं, एफ डैश एक्स हमने पढ़ा था, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं, हमने डिफरेंशिएबिलिटी में भी पढ़ा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स से लिखते हैं और ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। या फिर जैसे y इक्वल टू कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या चीज पढ़ी थी, नंबर एक तो जो स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन 0। ये लास्ट एक्सरसाइज में जो हमने पढ़ लिए थे मैं वो पहले रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो चीज थी कि डी बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शंस का सम एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर हमारे पास दो फंक्शंस का सम का डिफरेंशिएशन उनके डिफरेंशिएशन के सम के बराबर होगा, सेम चीज डिफरेंस के ऊपर लगेगी, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। सेम चीज मल्टीप्लीकेशन पे भी लगेगी, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। दो फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंशिएशन उनके डिफरेंशिएशन के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू सॉरी कि मल्टीप्लीकेशन के ऊपर नहीं लगेगी, ये मल्टीप्लीकेशन पे कौन सी लगेगी, दो हमने पहले क्या कर लिया, कांस्टेंट का 0, दूसरा दो फंक्शंस के सम का डिफरेंशिएशन के सम के बराबर होगा, डिफरेंस में फोर्थ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ ऑफ एक्स, तो वो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, सी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है भाई, इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। इसके बाद फिफ्थ हमने पढ़ा दो फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू या फिर यूवी हम करते थे, इसमें यू इंटू वी। दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, फर्स्ट एज इट इज यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अगर दो फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो पहला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का प्लस दूसरा एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का। सिक्स्थ डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर, अब डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट से रूल है। दो फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जैसे u इंटू वी का डिफरेंशिएशन u एज इट इज डिफरेंशिएशन v का प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन u का, और u बाई v में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अब डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है भाई, उसके बाद एक चेन रूल आया था कि भाई अब मान लो y फंक्शन u का है और u फंक्शन है x का, तो पहले तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये चेन रूल पढ़ा था हमने, ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट चैप्टर सॉरी लास्ट क्लास में कर लिए थे, प्रीवियस क्लास में, कि f डैश x लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। जैसे अगर हम करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 5
5 का कितना आएगा 0। दूसरा, दो फंक्शन अगर सम है इनका, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। तीसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, किसके बराबर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। जैसे देखो हम इसके लिए करते हैं क्वेश्चन, जैसे हम मान लेते हैं कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो पहले x की पावर n का क्या होता है, पावर आगे लो, पावर में कम करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। लास्ट क्लास में हमने बताया था n x की पावर n माइनस 1। 11th क्लास में ये पढ़ चुके हो आप, है ना। हमने रूल में पुट अप करके इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया था। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर n, तो क्या आया था ये n आगे ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 और फिर ए एक्स का a। ठीक है, तो अब देखो इस पे अप्लाई करते हैं y का, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों साइड, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 5x का 5, क्योंकि 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का 1 आएगा, कांस्टेंट का 0, ये आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया dy बाई डी एक्स। क्लियर है एकदम। अब एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के जो हमने किए थे, जैसे ये भी याद कर लो, नंबर 1 तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन का आ गया कोस एक्स। दूसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। तीसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन का आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स, टेन का सीकेंड स्क्वायर एक्स। चौथा, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, उसका आ गया सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, इसका आ गया माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, तो ये आगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन एक्स, टेन का सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट का सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स और कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। एक चीज और भी है, जैसे अगर हम क्या करते हैं कि ये साइन फंक्शन है और साथ में जो ये एंगल एक्स की जगह कोई फंक्शन हो, तो हम चेन रूल की हेल्प से कर लेते हैं। जैसे लेट y इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो फिर अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले साइन का कोस एक्स, कोस एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का फिर एफ डैश एक्स। हो गया क्लियर। तो ये हम लास्ट एक्सरसाइज, सॉरी लास्ट क्लास में हमने ये जो चीजें की थी वो है। अब हम इसके ऊपर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं, वो करेंगे। ठीक है, एक चीज और भी बताई थी, जैसे मान लो हमारे पास आ गया कि y इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखो हम ये कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स की पावर 1/2, तो अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले पावर आगे, पावर आगे आ जाएगी, तो ये आ गया 1/2 एफ ऑफ एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। अब अंदर वाली क्वांटिटी का एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स, तो ये हो गया जो 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2 आ गया 1/2 एफ ऑफ एक्स की पावर माइनस 1/2 इंटू एफ डैश एक्स। तो ये माइनस 1/2 का मतलब नीचे जाके 1/2 हो जाएगी, तो ये आ गया एफ डैश एक्स अपॉन 2 और रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैं सीधी सी बात कर दिया करता हूं कि अगर y इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो रूट का तो 1/2 रूट और फिर अंदर वाली क्वांटिटी का, ऐसे होगा ना, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स। ठीक है भाई, रूट का तो 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन बन गया। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन के बारे में था। अब हम इसके ऊपर एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। ठीक है,
जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ही उठा रहा हूं मैं, एक बार लिख लेता हूं इसके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है उसमें फंक्शन दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं मान लेता हूं लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, differentiating both side with respect to x, तो y का dy by dx इज इक्वल टू, पहले सबसे पहले मैंने बताया था 20 से पहले कि रूट का 1/2 रूट 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, रूट का कर दिया 1/2 रूट। अब अंदर वाली क्वांटिटी का करते हैं हम, तो अंदर वाली क्वांटिटी का 15 एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स का 1 हो गया। ठीक है, सबसे पहले रूट का 1/2 रूट, उसके बाद क्या किया अंदर वाली क्वांटिटी का 15 एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1, तो ये आ गया 30x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमने पावर का किया रूट का 1/2 रूट 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर अंदर वाली क्वांटिटी का और कलेक्ट करके लिख दिया। जैसे ऐसे एक और देखते हैं हम, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, लेट y इज इक्वल टू, यहां पे है 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 2, ये ठीक है 3x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 2। तो अब अगर हम डिफरेंशिएशन कर लें तो 3 और ये ऊपर चला जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर माइनस 2 ऊपर ले गए। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो dy by dx इज इक्वल टू 3 इंटू पावर आगे, पावर में कम, पावर आगे लाते हैं तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर माइनस 3, सबसे पहले हो गया पावर का। अब अंदर वाली क्वांटिटी का, तो 2 तो आगे है, x का 2x, तो 2 इंटू 2 4x इंटू 5 का हो गया 0, तो ये आ गया माइनस का 12 या 24, सॉरी 24 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर माइनस 3, तो माइनस 24 अपॉन x भी है साथ में 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 3, ये आ गया dy by dx। क्लियर है इतना काम, y बराबर ये था, ऊपर ले गए इसके, तो अब डिफरेंशिएशन किया हमने दोनों साइड, तो y का dy by dx माइनस 2 आगे और फिर अंदर वाली क्वांटिटी का, ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमने इसमें एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही हम 6th पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट, लेट y इज इक्वल टू, फर्स्ट का 6th पार्ट, लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2, सॉरी 3 है, 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 इंटू x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2, ये। तो यहाँ पे क्योंकि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, तो u इंटू वी, uv वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ, ये u हो गया, ये v, क्या बताया था पहला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का प्लस दूसरा एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x,
तो y का हो गया dy बाई डी एक्स, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये है 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5 बाई 3 एज इट इज, 2x स्क्वायर प्लस जो फर्स्ट है वो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन दूसरे का, तो यहाँ पे पावर माइनस 1/2 है तो माइनस 1/2 आ गई, x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 तो माइनस 3/2 प्लस पहला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का प्लस अब दूसरा एज इट इज x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2 एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का, तो पहले में क्या आएगा 5/3 आ गई, 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 माइनस 1 2/3, और अब अंदर वाली क्वांटिटी का 2x स्क्वायर का 4x, ठीक है, तो ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 अपोन, अब ये पावर जो माइनस 3/2 है वो नीचे जाके प्लस की हो जाएगी, तो एक तो 2 था नीचे और एक ये रह गया x प्लस 5 की पावर 3/2 प्लस यहाँ पे 5 ऊपर रह गया 420 x 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2/3 अपॉन 3x प्लस 5 की पावर 1/2, ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है भाई, हमने क्या किया, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में, पहला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का प्लस दूसरा एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का। ठीक है भाई, और जो पावर माइनस में थी वो नीचे लेके चले गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड के फर्स्ट पार्ट की। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का dy बाई dx हो गया, y का dy बाई dx सबसे पहले बाहर वाले स्क्वायर रूट का, तो रूट का आ गया 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अंदर वाली क्वांटिटी का पहले हमने क्या किया, इस वाले रूट का, सबसे ऊपर वाले रूट का। ठीक है, उसके बाद अंदर वाला एक्स स्क्वायर का तो 2x प्लस ये जो रूट है, रूट का 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स के ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। देखो वापिस देखते हैं, रूट का तो 1/2 रूट आ गया, अब अंदर वाली क्वांटिटी का एक्स स्क्वायर का 2x प्लस इस रूट का 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, और अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक्स कॉमन भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे कैसे भी रख सकते हैं, तो ये आ गया 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, यहाँ पे फिर एलसीएम ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2x इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस ये कैंसिल होके x ही आ गया। ठीक है, तो ये बन गई सारी क्वांटिटी, चाहे तो हम इसको कलेक्ट करके लिख दें, तो ये आंसर आ गया। बिल्कुल डिफरेंशिएशन देखो, वापस दोबारा से एक बार देखते हैं, रूट का 1/2 रूट अंदर वाली क्वांटिटी प्लस अब अंदर वाली क्वांटिटी जो नीचे वाला फंक्शन है इसका एक्स स्क्वायर का 2x प्लस रूट का 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, x 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम थर्ड पार्ट लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट,
लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट के अंदर ये इसमें साइड 3 है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले रूट का मतलब तो पावर 1/2 होता है और इसका मतलब क्या होता है पावर 1/3। तो ये आ गया रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू यहाँ पे आ गया ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/3 हो गया। मैंने इसको उलट कर दिया तो पावर माइनस में आ गई। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1/3। 1/2 माइनस 1/3 1/6 आ गया पावर। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया dy, ये y आ गया। सबसे पहले हमने y को सिंपलीफाई कर दिया। यहाँ पे इसकी पावर 1/2 थी, यहाँ पे 1/3 थी, पर हमने इसको उलट कर लिया। इस जैसा बेस बनाने के लिए, बेस सेम बनाने के लिए हमने उलट कर लिया। अब पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 1/2 माइनस 1/3 1/6 आ गया। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का dy/dx आ गया और यहाँ पे पावर आ गई 1/6 आ गई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6 माइनस 1 तो -5/6। अब अंदर वाली क्वांटिटी का करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का एक्स स्क्वायर का 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का ए स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। यहां से हम 2x कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ गया 1/6 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -5/6 इनटू में 2x हमने कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया और पावर -1/5/6 से नीचे जाके ये पलट जाएगी। माइनस का प्लस 1/6 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर तो आ गई 5/6 इंटू 4a स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 तो यहां पे आ गया 2a स्क्वायर एक्स अपॉन 3a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर तो 5/6 और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 2 और -5/6 2 - 5/6 2 - 5/6 6 एलसीएम 12 - 5 तो 7/6 तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 7/6। इसको सिंपलीफाई करने के बाद आंसर आ गया। तो डिफरेंशिएशन हमने सबसे पहले इसमें क्या किया, बेस सेम बनाया, पावर इसको क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगी, बेस सेम आ गया पावर ऐड हो गई। अब हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो चेन रूल अप्लाई किया, पहले पावर में किया, पावर आगे पावर में एक कम, फिर अंदर वाली क्वांटिटी का डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे जो बच गया वो लिख दिया, बस सिंपलीफाई कर दिया इसको, है ना। तो इस तरह से क्या कर लोगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। तो y बराबर u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है। तो हम चाहें तो इस पे ये भी कर सकते हैं कि पहले y को u के रिस्पेक्ट में और u को x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम u की वैल्यू सीधे इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। जो y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है तो हम y की वैल्यू सीधी सीधी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है।
अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू थ्री माइनस यू अपॉन 2 प्लस यू एंड u इज इक्वल टू 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने फाइंड करना है यहाँ पे dy बाई dx। तो नंबर एक तरीका तो क्या है यहाँ पे कि हम इसको y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई कराते। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, सीधा ही हम u की वैल्यू पुट कर लेते हैं y में, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। ठीक है। तो जब हम u की वैल्यू सेकंड से फर्स्ट में पुट कर देंगे तो ये फंक्शन ही y इज इक्वल टू x f ऑफ x हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u फ्रॉम सेकंड इनटू फर्स्ट। ठीक है भाई। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस u की वैल्यू आ गई 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं x के या तो 1 माइनस एक्स के दोनों जगह एलसीएम लेके अब ऊपर लेके जाऊं या फिर 1 माइनस एक्स के से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूं। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स से करेंगे तो 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। ये कंप्लीटली x का फंक्शन आ गया। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का dy बाई dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। अब 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x का एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का पहले स्क्वायर किया, अब डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का करेंगे 3 का 0 माइनस का तो 6x माइनस 4 माइनस 6x माइनस 4 माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x एज इट इज, डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का 2 का 0 माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके ले लेते हैं, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया सीधा सीधा। ठीक है। तो सीधा क्या किया, y u की वैल्यू फर्स्ट से उठा के सेकंड से उठा के फर्स्ट में पुट अप कर दी, कंप्लीटली y इक्वल टू f ऑफ x हो गया और सिंपल सा हो गया। ठीक है। ऐसे फोर्थ देखो एक बार, फोर्थ कैसे करें। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। ठीक है। x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूव करना है हमने। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू d2y बाई dy बाई dx का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है। इज इक्वल टू y स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाई dx इज इक्वल टू x का 1 माइनस रूट का 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अंदर वाले क्वांटिटी का 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, एलसीएम ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारी क्वांटिटी अगेन y बन गई। ठीक है। तो फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये y बन गई माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, ये प्रूव करना था। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स किया, दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया तो y का dy बाई डी एक्स का 1 माइनस रूट का 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंदर वाली क्वांटिटी x 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहाँ से माइनस कॉमन लेके ये y बन रहा है, y दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसमें दो जो लास्ट के हैं वो प्रूव करने वाले हैं, करके देखना, सिंपल सा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो, कल हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है।